यस, मैच द कॉलम बाकी था ना हमारा फर्स्ट चैप्टर का, वो कर लेते हैं, देन हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नोटबुक में एक बार बुक में कर लो, देन बाद में आप नोटबुक में कर लेना। मैं बुक में तो मेरे करे हुए आए। करे हुए कैसे आए, उसको मैच करना है। सबसे पहले है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के अंदर क्या था? तो नर्मदा वैली के अंदर क्या था? हंटिंग और गैदरिंग होती थी। तो आप नर्मदा वैली को किससे मैच करोगे? हंटिंग और गैदरिंग से। सेकंड वाले में मैम। यस बेटा। उसके बाद है मगधा। मगधा में क्या हुआ था? मगधा क्या था? एक फर्स्ट बिग किंगडम था, सबसे पहला राज्य था जो सबसे बड़ा था। तो मगधा क्या था? द फर्स्ट बिग किंगडम। फर्स्ट बिग किंगडम। मैम। यस। मैम ये देखो करे हुए आए। यस, कोई बात नहीं, जिसके नहीं किया हुआ है वो कर लो। उसके बाद है गैरो हिल्स। गैरो हिल्स के अंदर क्या होता था? सबसे पहले एग्रीकल्चर आया था। सबसे पहले खेती वगैरह कहाँ होती थी? गैरो हिल्स के अंदर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये क्या थी? मैम थर्ड वाले में ना, अरे थर्ड वाले में देख लो ना, मैं पूरा आंसर बोल रही हूँ। अर्ली एग्रीकल्चर किसका है? गैरो हिल्स का है। अब आप खुद ढूंढ लो। नेक्स्ट है इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज क्या थी? फर्स्ट सिटीज थी। फर्स्ट सिटीज से मैच करोगे, ठीक है। और लास्ट है गंगा वैली। गंगा वैली थी जो 2500 ईयर्स पहले की सिटीज थी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, वाला कौन सा? हाँ बेटा दीपक बोलो। मैम ये अभी कर लेंगे और मैंने फर्स्ट तक क्वेश्चन आंसर याद भी कर लिए। वेरी गुड। सबको लर्न भी करते रहना। इस बार आप संडे को, ये सैटरडे को क्यों नहीं आए दीपक नोटबुक चेकिंग के लिए? मैम कुछ काम हो गया तो मैम अगली बार आ जाऊंगा। बेटा हर सैटरडे को आना है, ठीक है, नोटबुक चेकिंग के लिए। और होमवर्क कंप्लीट रखना है अपना। यस इशिका। मैम आप वापस समझा सकते हो? मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी, मैंने रिज्वाइन किया। अच्छा, मैंने ओनली मैच द फॉलोइंग करवाया है, ठीक है। जो नर्मदा वैली है उसका है हंटिंग और गैदरिंग। मगधा क्या थी? फर्स्ट बिग किंगडम थी। गैरो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर था वहां पे। और इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज में फर्स्ट सिटीज थी। हाँ बेटा। मैम जो है ना, मैम ने टाइम टेबल भेजा ना 6 क्लास का 8:30 से 9 बजे। 8:30 से 9 बजे क्या होता है? बेटा मैथ्स होती है ना। नो मैम वो वाला टाइम टेबल नहीं, स्कूल चेकिंग वाला। उसके अंदर तो देखो क्या करती है? आप कभी भी आ सकते हो 12:30 तक, ठीक है। यस मैम। यस। चलो अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग। मैम आज हमको रीड कराओ ना। हाँ बेटा रीड कर रहे हैं हम लोग। यस। सबसे पहले चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फ्रूट। हंटिंग, पहले सबसे पहले हंटिंग का मतलब क्या होता है? शिकार करना। क्या होता है? जो शिकार करते हैं उसे हम बोलते हैं हंटिंग। शिकार करते हैं उनको हंटर बोलते हैं। और जो शिकार को क्या बोलते हैं? हंटिंग, ठीक है। गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब कुछ पर्टिकुलर थिंग को कलेक्ट करना। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? फॉरेस्ट वगैरह के अंदर कुछ अलग अलग चीजें ढूंढते थे। कभी कभी है ना, मतलब जब वो खोदते रहते थे ना मिट्टी के अंदर भी उनको एंटिक एंटिक चीजें मिलती थी, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मतलब उनको बहुत यूजफुल आती थी। पहले के जमाने में लोग कुछ भी खा लेते थे, जानवर वगैरह को भी काट के खा लिया करते थे, क्योंकि पहले के जमाने में इतनी खेती वगैरह नहीं होती थी, फूड वगैरह नहीं होती थी। तो पहले लोग शिकार करते थे, गैदर करते थे। उसके बाद कहाँ तक पहुंचे? ग्रोइंग फूड, मतलब अलग अलग फूड ग्रो करने लगे, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले एक लड़का है, उसकी हमें स्टोरी दे रखी है, हम वो स्टोरी पढ़ेंगे। सबसे पहले रीडिंग करो पलक। यस। तुषार्स ट्रेन जर्नी। रीड करो पलक। मैम मेरे पास बुक ही नहीं है, अगले सैटरडे को लेकर आऊंगी। यस। ये अनन्या रीड करो। मैम कौन सा? बेटा पहले आप है ना अपनी ये हेडफोन या तो निकाल लो या फिर थोड़ा सा धीरे बोलो, ठीक है। मैम कहाँ पे? हाँ, ये जो सेकंड चैप्टर है ना उसमें देखो एक पैराग्राफ दे रखा है सबसे ऊपर, ये देखो ये। यस मैम। हाँ, लाउडली रीड करना है, ठीक है, जल्दी से रीड करो। Taran has train story. Taran
attended बेटा तुषार है वो, तुषार है। हाँ, Tushar was the going for a Delhi to the फ्रॉम China. है, ढंग से पढ़ो, फ्रॉम दिल्ली है, फ्रॉम है, वो फॉर कहाँ है? अनन्या लीव हो गई। अरे चलो दीपक आप रीड करो। Yes, ma'am. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his अभी मुझे से ने रिमूव किया। बेटा कोई रिमूव नहीं करेगा, अभी आप म्यूट कर लो, वो रीड कर रहा है, आप बस सुनोगे, बीच में नहीं बोलोगे। यस दीपक कंटिन्यू करो। Tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered. When people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. यस, अब हम लोग देखेंगे, एक तुषार है, वो ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, कहीं पे जा रहा था। तो तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपनी कजिन की वेडिंग के लिए। दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। मतलब वो लोग ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन मतलब जो विंडो वाली सीट है उसके पास कौन बैठा था? तुषार बैठा था, ठीक है। तो उसने क्या किया को, मतलब उसने सीट, मतलब जो विंडो वाली सीट है, विंडो को क्या किया, पुश किया, ठीक है, प्रेस किया विंडो खोलने के लिए। जब उसने विंडो खोलने के लिए थे तब एकदम से उसको क्या लगा, धक्का लगा, जिससे उसकी जो नोज है वो ग्लू हो गई। किससे ग्लू हुई? ग्लास पेन से। ग्लास पेन क्या होता है? जो विंडो होता है ना, विंडो के अंदर जो अपन आप देखते हो कि कांच लगा हुआ होता है, कांच का जो वो शीट होती है, कांच होता है, उसे हम बोलते हैं ग्लास पेन, ठीक है। उसके अंदर अटक गई। जैसे ही वो एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास, मतलब जैसे ट्रेन चलती है वैसे वैसे हमें पीछे छूटता हुआ दिखता है ना। ऐसा लगता है ट्रेन चलती है तो पीछे वाले घर पीछे ही रह रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं, ऐसा हमें फील होता है। तो जैसे जैसे वो देख रहा था ट्रीज वगैरह पीछे जा रहे हैं, तो उनके उसके जो अंकल है उसने उसके शोल्डर पे टैप करके बोला, डू यू नो दैट द ट्रेन्स वर यूज्ड फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 इयर्स अगो। मतलब उसके अंकल ने बोला कि तुमको पता है क्या कि जो ट्रेन है सबसे पहले कब यूज हुई थी? 150 साल पहले यूज हुई थी। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। मतलब ट्रेन तो बहुत पहले से आई है, बसेस तो बहुत टाइम बाद आई है, ठीक है। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल, यस हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये टाइम टेबल चेंज हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है मैम। क्यों मैम, क्या प्रॉब्लम हुआ? इस समय देखिए लक्षिता का क्लास चल रहा है, तो लक्षिता के छोटे भाई धनंजय का भी क्लास चल रहा है। अच्छा मैम, उनका टाइमिंग क्या है आपके, वो छोटी वाली लक्षिता का? 4-5 क्लास बिल्कुल सेम ही है, साथ में ही है। अब सुबह लक्षिता अटेंड नहीं की तो धनंजय अटेंड किया, इस समय लक्षिता अटेंड करी तो धनंजय अटेंड नहीं कर पा रहा है। वो तो मैम इशू सबके ही हो रहा है, या तो फोन दूसरा हो सकता है या फिर तो मैम रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हैं ना, यूट्यूब पे सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है। लेकिन आप मतलब ऑनलाइन में डायरेक्ट इस तरह पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अब उस तरह बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। वो तो मैम सही है, हम एग्री करते हैं, बट हमारा टाइम शेड्यूल ही ऐसा बन रहा है, हम लोग क्या करें। क्योंकि इसके बाद देखो सारी मतलब टीचर्स भी अलग अलग है, सब अपना एफर्ट पूरा डाल रहे हैं, बट अब मैनेज हो नहीं पा रहा है। फोन तो आपको या तो 2 फोन करना पड़ेगा। पहले वाला टाइम टेबल था ना वो ठीक रहा, इसमें एक ही क्लास छूटता था लक्षिता का, बाकी पूरा अटेंड कर लेते थे दोनों बच्चे। अब तो बिल्कुल सेम टाइम हो गया है ना, तो या तो धनंजय क्लास छोड़े या तो लक्षिता क्लास छोड़े। ओके मैम, मैं देखती हूँ इसका, ठीक है। आप देखिए तो नहीं तो पहले वाली टाइम करा लीजिए, या तो फिर क्लास 2 का और 6 का मतलब एक साथ मत रखिए। ओके मैम, मैं मैं देखती आप और नहीं तो फिर मैं आज बात करने आऊं मैम से, क्योंकि बहुत हूँ। प्रॉब्लम है, दोनों बच्चे नहीं कर पा रहे हैं एक साथ मेरा क्लास।
आपका तो आप मैम बाद में बात कर लेना इस बारे में, ठीक है मैम? लेकिन आप भी एक बार मैम से बोलेंगी ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके मैम, मैं बात करती हूँ, ठीक है। आप बात कीजिएगा, नहीं क्लास छूट जा रहा है ना तो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। ओके मैम, थैंक बात यू। करती हूँ। ओके, चलो। हम लोगों ने क्या देखा, एक तुषार है वो ट्रेवल कर रहा था। ट्रेवल करते करते जब वो ट्रीज और हाउसेस को देख रहा था तब उसके अंकल ने बोला कि तुमको पता है क्या, जो ट्रेन है वो सबसे पहले 150 साल पहले आई थी, बसेज वगैरह तो बहुत टाइम बाद आई। मतलब जब ट्रेन वगैरह यूज होती थी ना तब बसेज वगैरह नहीं थी। तुषार wondered when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born? मतलब बोले पहले के जमाने में तो इतना ट्रेवल क्विकली नहीं होता था, पहले की ट्रेन भी बहुत स्लो हुआ करती थी। अभी जैसे एक दिन में पहुंच रहे हैं ना, पहले 4 दिन लगते थे। तो इतना टाइम कि पहले जब लोग इतना फटाफट नहीं पहुंच पाते थे तो क्या वो पूरी लाइफ अपनी एक जगह ही बिताते जहाँ पे वो बॉर्न हुए हैं, वहीं पे ही वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते थे। तो इस बारे में हम लोग देखेंगे कि पहले क्या होता था, पहले क्या नहीं होता था, पहले ट्रेन वगैरह कब आई थी, पहले के लोग क्या करते थे, कहाँ कहाँ अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, अपने फ्री टाइम में कहाँ क्या करते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इशिका रीड करो। मैम कहाँ से करना है? मैं एक्चुअली कॉल आ गया था। यहाँ से, द अर्लीस्ट पीपल। यस मैम, 2 मिनट्स मैं निकाल रही हूँ, मेरे पास बुक नहीं है। तो मैं पढ़ूं? एक सेकेंड बच्चा, वो रीड कर रही है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपनी बुक अपने पास रखा करो। आपको पता है पीरियड आने वाला है तो ऐसे नहीं चलेगा इशिका, ठीक है। नो मैम, मेरे पास बुक ही नहीं है। अच्छा बुक ही नहीं है आपके पास? यस अनन्या रीड करो। नो मैम, मैं कर लूंगी। यस मैम रीड करूं? हाँ बेटा रीड करो। We learn about people who they lived in the सबकॉन्टिनेंट, सबकॉन्टिनेंट subcontinents as the early as the 2 million years ago. Go today with डिस्क्राइब describe team has until hunter gatherers। hunter gathered. The name that comes from the way in the which that the got their food there generally and hunting wild animals and fish and bird, fruit, needs fish and leaves and egg. स्टॉक्स एंड एग्स। स्टॉप बच्चा, इसमें क्या बोला है, हम लोग कितने पुराने लोगों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पहले के लोग क्या करते थे जब वॉर वगैरह हुआ करते थे, 1947 से पहले जब वॉर वगैरह इतने वॉर हुआ करते थे ना, तो लोग एक दूसरे से उनको पता चल जाता था कि हमारे किंगडम के अंदर वॉर होने वाला था। जब उनको पता चलता था कि हमारे यहाँ पे लड़ाई होने वाली है या युद्ध होने वाला है, तो वो लोग क्या करते थे, पहले ही दूसरी जगह चले जाते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें बोला है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव, मतलब पहले के लोग हमेशा दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। 2 million मतलब पता भी है 20 lakh million ago, मतलब 20 लाख साल पहले लोग कहाँ पे रहा करते थे, कौन से सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। टूडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स, मतलब इतने साल पहले लोगों को हम क्या बोलते थे, हंटर गैदरर। वो क्या करते थे, जनरली जंगल में शिकार वगैरह करते थे, इसलिए हम लोग हंटर बोलते थे। और कुछ ना कुछ चीजें कलेक्ट करते रहते थे, इसलिए हम उसे क्या बोलते थे, गैदरर बोलते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, मतलब जिस वे से उनको अपना खाना मिलता था, मतलब वो अपना पेट भरने के लिए जिस वे से, जिस मेथड से अपना खाना पाते थे, या तो वो शिकार करके खाते थे या फिर जंगल में ढूंढते रहते थे कुछ ना कुछ खाने के लिए, इसलिए उनको क्या बोलते थे, हंटर गैदरर बोलते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जनरली वो कौन से एनिमल्स को मारते थे, वाइल्ड एनिमल्स को शिकार करते थे। कॉड फिश मतलब मछलियां पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे,
फिर या फिर तो मतलब जंगल में कुछ ना कुछ फ्रूट्स मिलते थे उनको, या फिर रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, मतलब ये लोग पहले के लोग इन सब चीजों को भी खा लिया करते थे। यस अनन्या, क्या बोल रहे हो? मैम वो मेरे बुक रीड करने का पहले का था मैम। ओके, ठीक है, मतलब पहले के लोगों को हम क्या बोलते थे? हंटर गैदरर बोला करते थे। यस दीपक। मैम पहले के लोग वाइल्ड एनिमल्स को क्यों मारते थे? बेटा जंगल में जनरली वाइल्ड एनिमल्स ही हुआ करते थे, क्योंकि जो काऊ वगैरह होते थे, डॉग वगैरह होते थे, उनको तो लोग पाल लेते थे। काऊ को तो हम लोग वो बोलते हैं ना, माता माना करते थे। तो जनरली जो शिकार होता था, डियर वगैरह हो गया, हिरण का शिकार कर लेते थे, लॉइन का शिकार कर, मतलब ऐसे लोगों का ही क्या करते थे, शिकार किया जाता था पहले के जमाने में। ठीक है, या फिर उनको कुछ भी रास्ते में मिलता वो भी खा लेते थे। एग वगैरह खा लेते थे, फिश को काट देते थे। मतलब पहले खेती वगैरह थोड़ी ना होती थी, पहले तो थोड़ी ना पता था लोगों को। पहले तो मतलब लोगों को जो मतलब जंगल में रहते थे, घर वगैरह नहीं होते थे लोगों के। कितने, अभी तो हम लोग कितने 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस। ठीक है, हाँ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम है ना, जब दो साथी खाना ढूंढने के लिए जाते थे ना, तब है ना एक साथी को मिलता था, तब है ना तो एक साथी उस साथी को किस भाषा में बात करता था? बेटा पहले मैं बोल रही हूँ ना, प्राकृत लैंग्वेज यूज होती थी, बोला था ना मैंने। या तो ज्यादातर संस्कृत लैंग्वेज यूज होती थी। जब बहुत टाइम पहले लोग बोल भी नहीं पाते थे, तो कुछ ना कुछ इशारों में बात किए करते थे। ठीक है, बस वही है। तो हंटर गैदरर्स क्या होते थे, मतलब बहुत पहले के लोग जो क्या करते थे, शिकार वगैरह करते थे, कुछ ना कुछ कलेक्ट करते थे। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते ही रहते थे, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट रीड करो पुष्पेंद्र, फर्स्ट से, यहां से रीड करना है। यस पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र, मैम उसको बुक रीड करनी आती नहीं। यस लक्षिता, आप रीड करो। लक्षिता, एक तो जिसका ध्यान क्लास में नहीं रहेगा ना, मैं रिमूव कर दूंगी उसको। नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप अपना इंटरेस्ट ही शो नहीं करते हो पढ़ने के लिए, मेरे को भी पढ़ाने में मजा नहीं आता फिर। लक्षिता, वेयर इज योर बुक? बुक कहाँ है आपकी? मैम मेरी बुक आई नहीं। तो जिसके पास भी बुक नहीं है वो स्कूल से आके कलेक्ट करो। ठीक है, बिना बुक फिर इंटरेस्ट ही नहीं आता है पढ़ने में। मैम कहाँ पढ़ा रही है, बस मैम तो बोले जा रही है। ध्यान रखना है आपको क्लास में। अब से मैं क्वेश्चंस करूंगी आपको, और जिसको आंसर नहीं मिला ना मेरे को, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी। मैम मैं इस सैटरडे को लेकर आ जाऊंगी। ये सब अपनी बुक लोगे एंड देन ध्यान रखना है कहाँ पढ़ रहे हैं, नहीं तो मजा ही नहीं आता हिस्ट्री पढ़ने में। मैं बोले जा रही हूँ, मेरे को भी तो कुछ रेस्पॉन्स मिलना चाहिए ना, यस और नो। यस थोड़ा इंटरेस्ट के मैम। साथ पढ़ो कि पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, क्या है। मैं भी आपके साथ हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मैम। यस मैम, पहले के जमाने में हमको तो कुछ पता ही नहीं था क्या क्या होता था। तो फिर वही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छे से पढ़ो आप, आपको भी मजा आएगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। ध्यान रखो, क्लास में एक्टिव रहो, इधर उधर ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैम हम देखेंगे जो, हाँ बेटा। मैम ऐसा कुछ बुक में नहीं लिखा कि किसको आइडिया आया लैंग्वेज बनाने का? नहीं बेटा, पहले हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह हुआ करती थी, लोग उसको पढ़ते थे, साइंस समझते थे। यही तो बोल रही हूँ, आप लोग इसमें ध्यान दो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, वो इससे पढ़ने को मिलेगी, है ना। आपकी अभी फर्स्ट टाइम आई है हिस्ट्री, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए कि मैम कुछ बता रही है तो हम ध्यान दें। पहले कौन सी मैम लैंग्वेज मेरे होती पास थी, बुक लोग नहीं है, क्या बट खाते थे, मैं फिर भी पीडीएफ से देख रही हूँ। हाँ बेटा, अगर बुक नहीं है तो मेरे को सुनो, मैं बैक कैमरा किसके लिए ऑन करके बैठी हूँ, आपके लिए, है ना।
तो अभी जल्दी से आप सुनोगे। अभी देखो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हंटर गैदरर के बारे में। मतलब जो शिकार वगैरह करते थे वो लोग, मतलब पहले के जमाने में लोग है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, उसके रीजंस पढ़ेंगे। सबसे पहला रीजन क्या है, First, if they had stayed at one places for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have to go to other elsewhere in search of food. इसमें बोला है कि अगर पहले वाले लोग अगर एक ही जगह पे टिक कर रह सकते थे, नहीं रह सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था लोग शिकार वगैरह बहुत करते थे, पहले इतने एनिमल्स वगैरह भी नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, जो भी एनिमल प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, रिसोर्सेज मतलब जो भी अवेलेबल चीजें होती थी, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, तो लोग उनको खा लेते थे, तो लोगों के पास बचता ही नहीं था कुछ खाने के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे, इसलिए वो क्या करते थे, कहीं और जाते थे खाने की तलाश के अंदर। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या हो गया कि अगर वो एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम तक रहेंगे तो उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग प्लांट्स और एनिमल्स का तो शिकार कर रखे होंगे, तो अगर उनको फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा कुछ और खाने के लिए। सेकेंड रीजन है एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्लेस। अच्छा, सेकेंड रीजन ये है कि जिस जगह वो रहते हैं, एक ही अगर जगह पे रहेंगे तो एक एनिमल एक जगह पे नहीं टिकता है, वो भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। एनिमल्स को भी कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, यस और नो, एनिमल भी तो एनिमल को खाता है, तो एनिमल भी कहाँ यस जाता मैम। था, स्मॉलर प्रे मतलब छोटी मोटे एनिमल्स को, छोटे मोटे शिकार के लिए दूसरी जगह पे जाता था। और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, जो डियर और व्हाइट कैटल होती थी, मतलब जो हिरन वगैरह होते थे, वो क्या करता था, उनको भी तो घास और पत्तियां वगैरह चाहिए होती थी, तो वो भी दूसरी जगह चले जाते थे। दैट्स व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। मतलब जो शिकार करने वाले लोग थे, जिनका वो शिकार करते थे, वो लोग कहाँ कहाँ जाते थे। मतलब जैसे एक पर्सन है, वो अगर डियर का शिकार करता है, अगर एक इंसान है वो हिरण का शिकार करता है, तो वो हिरण कहाँ कहाँ जाता है वो उसको भी तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका खाने का सोर्स ही क्या है, वो हिरण है। तो वो हिरण कहाँ कहाँ मूवमेंट करेंगे, वहां वहां उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले, अभी तो अपन के पास खाना है तो हमें पता नहीं चलता है। पहले के देखो, पेट भरने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है ना, भूखा कौन रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। भूखा रह सकते हो आप, अगर आपको 2 दिन खाना नहीं दिया जाए तो आप पागल हो जाओगे, एकदम ऐसे गुस्सा, बहुत सारा गुस्सा आएगा। एक दिन भी खाना नहीं दोगे ना तो बिना खाना इंसान क्या हो जाता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है। तो खाना बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए तो लोग शिकार वगैरह करते थे। अभी अपन को ऐसा लग रहा है कि यार इंसान को मारते थे, क्योंकि पहले के जमाने में अपन को तो इतना फार्मर्स प्रोड्यूस करके देते थे, पहले फार्मर्स थोड़ी ना होते थे, पहले गैदरर्स होते थे, मतलब उनको जो भी मिलता था वो कलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस ठीक है, मैम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा जो भी है, मिलता था हंटर। खा लेते। हाँ, बस फॉरेस्ट के अंदर जो भी प्लांट्स, लीव्स, उनको ही कुछ पका लेते थे, जला के कुछ भी खा लेते थे। ये हम लोग कितने 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, 20 लाख पहले साल लोगों को बोलना तक नहीं आता था, तो उनको थोड़ी ना नॉलेज था कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उनको कुछ पता नहीं था। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हंटर और गैदरर के बारे में। हंटर का मतलब होता है शिकारी, ठीक है, जो शिकार करते हैं, जो एनिमल प्लांट्स वगैरह का शिकार करते हैं, और गैदरर जो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हंटर और गैदरर एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं, 2 रीजन। अभी तो हम लोग इसमें 4 रीजन बता रखे हैं, आज हम लोगों ने 2 रीजन पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट रीजन क्या था कि अगर वो लोग सब कुछ खा लेंगे तब उन्हें खाने के लिए और भी तो चाहिए होगा, कितने दिन प्लांट्स और एनिमल्स खाएंगे, इसलिए उनको दूसरी जगह मूव होना पड़ेगा। सेकेंड रीजन ये था कि जो प्लांट जिस शिकार करते थे, जिस एनिमल का वो शिकार करते हैं, वो भी तो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको फॉलो करने के लिए उनको दूसरी जगह मूव होना पड़ता था। ये हम लोगों ने 2 रीजन देखे हैं, 2 रीजन हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोगों ने इस चैप्टर का क्या किया है, ओवरव्यू देखा है कि हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक सबको? यस मैम। यस जय, समझ आया यस आपको? मैम। जय, यस। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ। आप ऐसे बोरिंग की तरह बैठे रहोगे ना, मेरे को पढ़ाने का मन नहीं करता।